नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पता है, इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पर डे आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही हमारे पास सेट है और इसमें हर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा बड़ा भाग होगा। यहाँ पर दिया है कि 84 दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 84। 84 को 5:9 यानी कि हमने 5 और 9 को हमने रेशियो में लिख लिया। क्या हम इस 5 और 9 को 5x और 9x लिख सकते हैं? ईज़िली लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को पाएँगे कि अगर हम यहाँ पे 5 और 9 का सम करते हैं तो निकल के आता है 14x। 14x। अब 14x की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 84। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है बड़ा भाग बताना है। तो 5 और 9 में बड़ा भाग हमारे पास सिंपली बात है 9 है। तो 14x की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो 9x की वैल्यू हम निकालेंगे। 9x इज़ इक्वल टू 84 अपॉन 14 इंटू 9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14, ठीक है, 14 छंग 84, तो 9 छाक 54, तो कितना आया 54। 54 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो 54 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कप का एक सेट जब रुपये 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान होता है। यानी कि कप का जो एक सेट है, जब वो 720 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का नुकसान। अच्छा, 20% का नुकसान का मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ पे लॉस होता है, अगर किसी चीज़ पे लॉस अकर्ड होता है, इसमें लॉस हुआ है 20% का। 20% का लॉस हुआ है ना। अब जब 20% का लॉस हुआ है तो एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ये 100 पे हुआ है, ये लॉस होता है 100 पे। यानी कि 100 की चीज़ को 20 रुपये कम में बेच दिया, वो चीज़ 80 रुपीज़ में हमने की होगी, है ना। यहीं पर दे रखा है कि 80 की जो वैल्यू है, वो दे रखा है 720 रुपीज़। 80% की वैल्यू 720, ये परसेंट है, ठीक है। 80% की वैल्यू 720 रुपीज़। अब कह रहा है 5% का लाभ। अगर वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो प्रॉफिट के लिए अगर 5% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 100 पे उसको 5 का लाभ होगा, यानी वो चीज़ 105 रुपये की होगी, है ना। 105 रुपये की होगी वो चीज़। अब इस 105 का हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 80 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 105 से, 105 से। अब यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो 8 एकम 8, ठीक है। 8 9 है 72, यानी 9 टाइम में ये हो गया। तो 9 और 105 करेंगे तो 945, 945। आई होप ये समझ में आया होगा। ₹945 इसका, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 945। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न हमारे पास दिया है यहाँ पे कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि 1.21 गुना हो जाती है। 1.21 गुना हो जाती है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा वो चीज़ पहले कुछ भी रही होगी। यानी कि वो माना कि पहले वो प्रिंसिपल की 1.21 रही होगी, तो 1.21, ठीक है, इंटू प्रिंसिपल। अच्छा, हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1+r अपॉन 100 और इसकी पावर होती है t, यानी कि टाइम हम दिखाते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके बाद में कहा जा रहा है कि हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हमसे, यानी कि रेट को पूछा गया है। रेट इसका कितना निकल के आएगा, रेट हमें निकालना है। बिल्कुल हम रेट निकाल पाएंगे, तो हम इस पी से इस पी को सबसे पहले ख़त्म करेंगे, है ना। अब टाइम हमारे पास दे रखा है कि टाइम हमारे पास दिया है, तब 2 साल दिया है, 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद 1.21 गुना हो जाती है। तो टाइम भी दे रखा है, 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1.21 को, कि इस डेसिमल को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में 2 डिजिट्स दे रखी, तो 100 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। इक्वल्स टू 1+r अपॉन 100 को ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये 100 है, 100 को ऐसे लिख देंगे। करना क्या है, इसमें एक चीज़ हमें कॉमन सी दिख रही है, वो ये है कि अगर हम इसके ऊपर पावर 2 लगाते हैं, ठीक है,
पावर 2 लगाते हैं। अब जब रूट हटाएँगे, सॉरी, जब पावर हटाएँगे इस वाली को, इस पावर को हटाएँगे तो यहाँ पर इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे हम, ठीक है? तो हमने देखना है कि ये आएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है और ये 10 होता है। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू दिस नंबर, 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू दिस नंबर। एक चीज़ हमने देखा कि 100 प्लस आर इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ गई, 100 प्लस आर इक्वल्स टू वैल्यू इतना आ गई। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लें। तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1100, कितना आएगा 1100 ये आया। इक्वल्स टू कितना करेंगे हम यहाँ पे कि 100 को इससे 10 को इससे कराएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस 10 आर। हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इक्वल्स टू 10 आर, ठीक है? तो आर इक्वल्स टू 100/10, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल एक आंसर निकल के आएगा 10%। रेट कितनी आई है 10%। आई होप आपको समझ में आया होगा, रेट 10%, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आना जरूरी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने ही निश्चित है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए, ये तो MDH मसाले से ही हो जाता है, मतलब MD और मैन डे और आर, ये मसाला कोई नहीं है, ठीक है? यहाँ पर दिया हुआ है मैन, ठीक है? M1 दिए हुए हमारे पास में 16 व्यक्ति, है ना? और 15 दिनों में बना सकते हैं, यानी कि D1 दे रखा है, D1 दे रखा है हमारे पास में 15 दिन। अगर इधर हम देखते हैं तो इधर भी एक वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और वो वैल्यू क्या दे रखी है कि 8 दिनों में इसे बनाते हैं, यानी ये M2 हमें निकालना है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो M2 को हम x कंसीडर कर लें और D2 हमारे पास दिया है, D2 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 8 दिन। तो MDH यानी कि हम उससे फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है? M1 इंटू D1 इंटू D1 इक्वल्स टू M2 इंटू डी टू। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैन 1 की जगह 16 है तो 16 को पुट कर दो यहाँ पे, इंटू D1 कितना है 15, तो 15 को यहाँ पर पुट कर दो, और M2 हमें पता नहीं है तो M2 को x माना है तो हम x मान लेंगे यहाँ पे भी, और D2 दे रखा है 8 तो 8 लिखेंगे। 8 एकम 8 दूना 16, तो x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू कितनी आई 30, तो 30 यानी 30 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न में दिया है हमसे कि 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट अशोक का औसत 51 है, यानी 11 पारी जब वो पूरी कर लेता है तो उसका औसत यानी एवरेज जो है 51 है, यानी कि 11 पारियों में, ठीक है, 11 इनिंग्स में, ये इनिंग्स है, ठीक है, इनिंग्स, वेट 1 मिनट वेट करिए, ये 11 इनिंग्स है, 11 इनिंग्स है हमारे पास में, 11 इनिंग्स हमारे पास में, यानी पारियां हैं, ठीक है? टोटल रन 11 इनिंग्स रन, दिस इज एन रन इक्वल्स टू कितना निकालेंगे 11 इंटू 51। 11 इंटू 51 यानी कि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 51 को 11 से तो कितना आएगा 51 और 51 यानी कि 1, और हम देखेंगे 6 और 5 यानी 561, इसकी वैल्यू कितनी आती है 561। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब उन्होंने कहा है कि औसत रन 2 बढ़ जाते हैं अगली पारी में, तो अगली पारी यानी कि इसके बाद में एक पारी आएगी जो होगी अगली पारी इसकी एक से बढ़ जाएगी, नहीं 11 से कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे औसत में भी, औसत यहाँ पर 51 था, तो अब इस बार में हम देखेंगे कि जो अब इस बार 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 में हम 2 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, है ना? तो अब यहाँ से एक चीज़ हम समझेंगे, 12 को हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, 53 को 12 से, एक ही बात है,
तो जब हम करेंगे 53 दुना 106 यानी कि 106 आएगा यहाँ पे, और 53 यानी कि 5 3, तो 6 3 6 636 कितना निकल के आया? 636 यहाँ पे निकल के आया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब पूछा जा रहा है हमसे कि कितने रन स्कोर की आवश्यकता है, तो 636 से हम माइनस कर देंगे कितना, 636 से माइनस कर देंगे 561 को, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में लास्ट में 5, क्योंकि 6 से किया 1 तो आएगा 5, और 6 से 9 जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 से 9 जाएगा नहीं, 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 13 से, सॉरी 3 से 6 जाएगा नहीं, 13 से 6 जाएगा, तो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है, 75। तो आंसर 75 यानी ऑप्शन ए जो कि परफेक्ट हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न दिया है इस बार में, ईरान ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि होती है। ठीक है, हानि 12% की हानि का मतलब पहले यहीं पे समझ लो, क्वेश्चन यही बन सकता है। अगर 12% की हानि होती है यानी कि 100 पे 12% की हानि हो रही है, यानी कि कोई चीज़ 100 की बेचनी होगी, लेकिन अब हम उसे 12%, कोई चीज़ 100 की बेचनी होगी, अब उसे हम 12 रुपीज़ कम में बेचेंगे, यानी उस चीज़ को हम 88 रुपीज़ में बेचेंगे, है ना, 88% में बेचेंगे, ये हमारा परसेंटेज आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो 88% की जो वैल्यू है वो दे रखा है 308 रुपये, 308 रुपये दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि बिक्री में उसे 10% का लाभ भी चाहिए, है ना, लाभ चाहिए, यानी 88% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू इतनी हम निकालेंगे 308/88। अब उसे प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट 10% का चाहिए। अगर उसे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो वस्तु को 110% की रेट पे बेचेगा, यानी कि 308/88 एंड मल्टीप्लाई बाई 110। यहाँ से देखेंगे कि 11 एकम 11, ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे, जस्ट 1 मिनट, हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11 और 0 लगाएंगे, 11 8 88। अब हम सॉल्व करेंगे इसे 4 दूना 8 से, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे 4 सते 28 से और 4 सते 28 से। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 पंचे 10, इसको 5 टाइम करेंगे तो 5 सते 35 का 5 आएगा, ठीक है, लास्ट में 5 किस पे आ रहा, 385। तो ऑप्शन नंबर डी, डी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमने इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं किया, रीज़न है क्योंकि यहाँ पे उस ऑप्शन से रिलेटेड जिसमें लास्ट में 5 आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में ही दे रखा है, इसीलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न में है 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा। ठीक है, ब्याज की राशि की मात्रा हमें निकालना है। ठीक है, 10% वार्षिक यानी 300, यानी कि सीआई की बात कर रहा है, हमें सीआई पूछ रहा है, और सीआई जैसे सवाल आए तो कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हो जाते हैं। तो समझो कैसे होंगे। सीआई जब भी कभी पूछे तो 300 हमारे पास रुपीज़ दे रखा है, इसको हम झुमका मेथड से करेंगे, और कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कह रहा है कि 10%, यानी कि हमारे पास में 10% का मतलब ये हुआ 300 का 1/10%, तो यानी 30 आया, और इस पर भी 10% अप्लाई होगा, 10% इस पर भी अप्लाई, तो यानी ये भी 30। अब किसी इन दोनों वर्ष पे, किसी एक वर्ष पे और 10% का रेट लगाना है हमें, तो 1/10 लगाएंगे, यानी 3 रुपीज़ आएगा। अब करना क्या है, ये 30, ये 30 और ये नंबर कितना हुआ, 30 + 30 60, ठीक है, 60 + 3 63। तो ऑप्शन कितना आ रहा, आंसर कितना आ रहा है, 63। तो 63 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहा गया है कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने के बाद भी खरीदार 1751 रुपये की कीमत चुकाता है। तो 15% की छूट यानी कि 85 रुपीज़ की वो चीज़ रही होगी, है ना, 85 रुपीज़ की वैल्यू 1751 रुपीज़ देता है। ठीक है, तो हम एक्चुअल में पूछा गया है कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पूछा गया है, और किसी भी चीज़ का मार्क प्राइस अगर दिया नहीं होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो 100 ही होगा। ठीक है, समझो जरा, 85 की वैल्यू इतनी है तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू ये परसेंट है, ये परसेंट है, ठीक है, ये परसेंट है, तो हम 100 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1751,
1751 को ऐसे लिखेंगे, अपॉन 85 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 17 पचे 85, 17 एकम 17, 0 और 17 दूना 34, 17 तें 51, यानी 103 आया हमारे पास। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, दूना 10 और 0, ठीक है, लास्ट में 0 और 20 तें 60, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लास्ट में 0 और 6 एंड 0 एंड 2। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और हम ऐसे पर डे प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो इससे पहले भी हमने कई सारे बनाए हैं, आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी वीडियो की लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे रखी है। आई होप आप इसे लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।